नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही प्यारी और मीठी सी लीला में चलते हैं। जरा सोचिए, यशोदा मैया का आंगन है, वहां उनके लाला ठाकुर जी एक नई सखी के साथ आते हैं। ये हैं किशोरी जी। और बस यहीं से एक ऐसी मनमोहक बातचीत शुरू होती है जिसके मायने बहुत बहुत गहरे हैं। तो इस पूरी कहानी की जो शुरुआत है ना, वो एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से होती है। यशोदा मैया अपनी ममता और जिज्ञासा के साथ घर आई नई मेहमान किशोरी जी से एक भोला सा सवाल पूछती हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा कोई भी माँ पूछेगी। मैया का पहला सवाल बहुत ही प्यार भरा और सीधा था। उन्होंने किशोरी जी की तरफ देखकर पूछा, लाली, तू कौन है? देखिए, एक माँ की सहज उत्सुकता है। वो जानना चाहती हैं कि उनके बेटे के जीवन में जो ये नई सखी आई है वो कौन है, कहाँ से है। और ये बात गौर करने वाली है कि सवाल सिर्फ और सिर्फ किशोरी जी से ही पूछा गया था। यशोदा मैया की नजरें उन्हीं पे टिकी थीं और वो जवाब भी उन्हीं से सुनना चाहती थीं। पर यहीं तो लीला का असली मजा है। किशोरी जी कुछ बोल पाती इससे पहले ही जवाब आ गया ठाकुर जी की तरफ से। वो तो जैसे तैयार ही बैठे थे। उन्होंने फौरन अपनी प्रिय सखी की तरफ से बोलना शुरू कर दिया, मानो वो उनकी आवाज बन गए हों। अब आता है वो हिस्सा जहां ठाकुर जी एक के बाद एक हर सवाल का जवाब देते हैं। और ये सिर्फ जवाब नहीं है, ये तो उनके गहरे प्रेम और अपनेपन का सबूत है जो उनके हर शब्द से टपक रहा है। तो देखिए ये बातचीत चलती कैसे है। मैया पूछती हैं, लाली तू कौन है? और जवाब कौन देता है? ठाकुर जी। झट से बोल पड़ते हैं, मैया ये तो वृषभानु जी की लाली हैं। अच्छा, मैया फिर पूछती हैं, कौन से गांव की हैं? ठाकुर जी फिर से तैयार, मैया बरसाने में रहती हैं। मतलब एक भी सवाल किशोरी जी तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। हर सवाल का जवाब ठाकुर जी के पास पहले से ही तैयार है। ऐसा लगता है जैसे वो तो बस इंतजार ही कर रहे थे कि कोई पूछे और वो किशोरी जी के बारे में सब कुछ बता दें। अब अपने लाला की ये उतावली देखकर यशोदा मैया उन्हें प्यार से टोकती हैं। वो कहती हैं, अरे तू चुप रह, तू क्यों बोल रहा है बीच में? मैं तो इनसे बात पूछ रही हूं। इन शब्दों में कोई डांट नहीं है, बल्कि एक माँ का अपने चंचल बेटे के लिए ढेर सारा दुलार और स्नेह छुपा है। तो फिर इस पूरी लीला का सार क्या है? इसका मतलब क्या है? देखिए, ये कोई आम बातचीत तो है नहीं। ये तो प्रेम की एक बहुत ही गहरी और सुंदर परिभाषा है जो इस छोटे से संवाद में छिपी हुई है। तो देखिए, इस छोटी सी लीला से कितनी बड़ी बात समझ में आती है। सबसे पहली चीज, प्रेम में एकता का क्या मतलब होता है। ठाकुर जी का वो जो उत्साह है, वो जो एक एक बात बताने की जल्दी है, वो क्या दिखाती है? यही कि वो किशोरी जी से कितना जुड़ाव महसूस करते हैं। ऐसा लगता है मानो दो शरीर हैं पर आत्मा एक ही है। एक ही आत्मा दूसरे के लिए बोल रही है। यही तो है उनके रिश्ते की मासूमियत और पवित्रता। आखिर में ये प्रसंग हमें यही सिखाता है कि जहां सच्चा दिव्य प्रेम होता है, वहां दो आत्माएं ऐसी एक हो जाती हैं कि एक दूसरे की आवाज बन जाता है। मानो उनके विचार, उनकी बातें, उनका पूरा अस्तित्व ही एक हो। ठाकुर जी का हर सवाल का जवाब देना इसी दिव्य एकता का सबसे प्यारा उदाहरण है। और अब इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में उठता है। इस पूरी मीठी सी बातचीत में वो कौन सी बात थी जिसने मन को सबसे ज्यादा छुआ? ठाकुर जी का वो चंचल उत्साह, यशोदा मैया का ममता भरा स्नेह, या फिर किशोरी जी की वो शांत प्रेममयी उपस्थिति? इस पर जरूर सोचिएगा।